हरिशरणमेवं हि नित्यं येषां मुखे वचः अतः काल समादिष्टा जरायुष्मान्न बाधते। हरिशरणम एव, हरिशरणम हरिशरणम, ये मंत्र आपने बहुत श्रवण किया होगा। नारद बाबा भी कहते हैं हरिः शरणम एव ही नित्यम। ये जो मंत्र है हरिः शरणम अर्थात हरि ही मेरी शरण है, मेरा जो आश्रय है वो बस भगवान नारायण है, श्री हरि हैं। नित्यम येषां मुखे वचा, जिसका मुख नित्य प्रति ऐसी बात कहता हो हरिः शरणम, जो ये जपता रहता हो। अतः काल समादिष्टा जरायुष्मान्न बाधते, तो फिर काल भी उस पर अपना प्रभाव नहीं दिखलाता। इसलिए आप चारों के ऊपर न तो बुढ़ापा आता है, न मृत्यु आती है, न काल का कोई प्रभाव होता है। आप सदा सर्वदा आनंद मग्न रहते हो। येषां भ्रूभंग मात्रेण द्वारपालौ हरिः पुरा भूमौ निपतितौ सद्यो यत्कृपातः पुरं गतौ। जिनके भ्रूभंग मात्र से, यहाँ पर शब्द तो लिखा है येषां, लेकिन उसका तात्पर्य है कि आप चारों मुनि कुमार, कि येषां भ्रूभंग मात्रेण, जिनके भ्रूभंग मात्र से, भ्रूभंग यानी भौहें टेढ़ी हो जाने मात्र से, भौहें टेढ़ी होना मतलब क्रोध आ जाना, तो आपके भ्रूभंग मात्र से जो भगवान श्री हरि के जो द्वारपाल हैं, भूमौ निपतितौ, वो भूमि पर गिर पड़े, अर्थात वैकुंठ से। जय विजय की कथा की चर्चा करते हैं ना हम लोग कथाओं में, जय विजय को जब श्राप लगा सनकादिक मुनियों का, वो बड़ी अद्भुत कथा है। लेकिन यहीं आपने पढ़ा ना बहुत सारी बातें, वो सदा वैकुंठ में रहने वाले हैं, तो फिर आप सोचोगे वैकुंठ करने क्या गए थे, वो साक्षात नारायण के रूप हैं, तो फिर उनको क्रोध क्यों आया। इस विषय में हमने कथाओं में चर्चा करी, जो हमारे श्रोता हैं कथा के वो जानते होंगे। तो भूमौ निपतितो, लेकिन आपके भ्रूभंग मात्र से, भ्रुकुटी टेढ़ी हो जाने से, थोड़ा सा क्रोध आ जाने से जय विजय भूमि पर गिर पड़े। यत् कृपातः पुरम गतौ, और उसके पश्चात में आप ही की कृपा से पुरम गतौ। यत् कृपातः जिसका मतलब होता है जिनकी कृपा से फिर वैकुंठ को चले गए, वो चारों मुनि कुमार आप ही हैं। ऐसे नारद जी प्रार्थना कर रहे हैं। अहो भाग्यस्य योगेन दर्शनम भवतामिह अनुग्रहस्तु कर्तव्यो मयि दीने दया परई। अब नारद बाबा प्रार्थना कर रहे हैं कि अहो भाग्यस्य योगेन, देखिए कैसा योग बना है, मेरे कितने अद्भुत भाग्य हैं कि भवता दर्शनम यह, मुझे आज आपका दर्शन हो गया। वो भी ऐसे स्थिति में जैसे प्यासे को कुआं मिल जाए, प्यासे को तालाब मिल जाए। तो मुझे तो न कुआं मिला न तालाब मिला, मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है मानो मैं तो प्यासा था और मुझे साक्षात गंगा मिल गई हूँ आपके आ जाने से, क्योंकि कोटि सूर्यों के समान आपकी शोभा है, आप दैदीप्यमान होते हो, प्रभावशाली हो, ज्ञानी हो। तो अनुग्रहस्तु कर्तव्यो, तो मेरे ऊपर कृपा करके अब आप अनुग्रह करो। मई दीने दया परे, क्योंकि एक तो मैं बहुत दीन हूं और दूसरा मैं दया के योग्य भी हूं, इसलिए आप मुझ पर दया कीजिए। और प्रार्थना करते हैं नारद बाबा, अशरीर गिरोक्तम यत् तत्किं साधन मुच्यताम अनुष्ठेयम कथम तावत् प्रब्रुवन्तु सविस्तरम। अशरीर गिरोक्तम, वाह, मुझे कभी कभी बड़ा प्यारा लगता है। भागवत जी के कहीं कहीं ऐसे अद्भुत शब्दों का प्रयोग होता है ना श्लोकों में। अशरीर गिरोक्तम, यहाँ आकाशवाणी के लिए अशरीर शब्द का प्रयोग किया है कि एक ऐसी वाणी जिनका कोई शरीर नहीं था और बिना शरीर की एक वाणी। तो अशरीर गिरोक्तम यत् तत्किं साधन मुच्यताम, वो जो आकाशवाणी ने जो कहा था, जो वाणी कही थी, जो गिरा थी, उस वाणी का यत् तत्किं साधन मुच्यताम, उन्होंने किस साधन के बारे में बात की थी। उन्होंने कहा था कि आप एतदर्थम तु सत्कर्मा सुरर्षे त्वं समाचर, जो पीछे हमने कल चर्चा करी थी कि आप सत्कर्म कीजिए। तो तत्किं साधन उच्यताम, आप हमें बतलाइए कि वो साधन क्या है। अनुष्ठेयम कथम तावत् प्रब्रुवन्तु सविस्तरम, तो वो अनुष्ठान जो है सत्कर्म का, वो कौन सा अनुष्ठान है और कैसे किया जाए, वो सब कृपा करके पूरे विस्तार से आप बतलाइए, मैं उसको अच्छी प्रकार से जानना चाहता हूं। भक्ति ज्ञान विरागाणाम सुखमुत्पद्यते कथम स्थापनम सर्ववर्णेषु प्रेम पूर्वम प्रयत्नतः। तो भक्ति ज्ञान वैराग्य, इनको सुख किस प्रकार से दिया जा सकता है, ये तीनों कैसे सुखी होंगे, क्योंकि ये सुखी हो जाएंगे तो संसार सुखी हो जाएगा। तो स्थापनम सर्ववर्णेषु प्रेम पूर्वम प्रयत्नतः, जो सभी प्रकार के वर्ण हैं, वर्ण से यहाँ तात्पर्य है कि विभिन्न प्रकार की यहाँ पर जातियां हैं। अब जाति से मतलब आप वो कोई हिंदू मुस्लिम या ब्राह्मण क्षत्रिय वो शब्द मत लीजिएगा। यहाँ वर्ण का मतलब है यहाँ बहुत प्रकार के लोग हैं, जीव हैं, और मानव ही नहीं,
यहाँ विविध प्रकार के वर्ण हैं, इसलिए मानवों के लिए चर्चा नहीं करी। यहाँ सर्व वर्णेषु, वो चाहे पक्षी हो, पशु हो, कोई भी हो, स्थापनम सर्व वर्णेषु, प्रत्येक संसार के जितने भी वर्ण हैं, प्रत्येक वर्ण में प्रेम किस प्रकार से प्रकट किया जाए और किस प्रकार से भक्ति ज्ञान वैराग्य को प्रेम पूर्वक सबके हृदय में समाविष्ट किया जाए, वो कृपा करके आप बतलाइए। कुमारा ऊचुहु, तो नारद जी की सब प्रार्थना को सुन करके अब यहां से सनकादिक मुनि फिर अपनी वाणी को आरंभ करते हैं। माम चिंताम कुरुदे वर्षे हर्षम चित्ते समावह, उपाय सुख साध्योत्र वर्तते पूर्व एव ही। जिस बात के लिए नारद बाबा कब से परेशान हुए, इतने दिनों से भटक रहे थे, दुखी थे, सनकादिक मुनि कहते हैं माम चिंताम कुरु देवर्षे, नारद जी आप बिल्कुल चिंता न करो, हर्षम चित्ते समावह, और अपने हृदय में खूब हर्ष ले आओ, खूब प्रसन्न हो जाओ। जीवन में एक अच्छे सदगुरु की खोज इसलिए बहुत आवश्यक है कि जिस समय किसी छोटी सी बात को लेकर के जब हम बहुत ज्यादा दुखी हों, हम जिस छोटी सी समस्या को बहुत बड़ा मान करके चल रहे हों, बहुत परेशान हो, एक अच्छे और सच्चे सदगुरु हमारे जीवन में आकर के उसको तत्क्षण विनष्ट कर देते हैं। क्योंकि सदगुरु हमें समस्या में बांधते नहीं है, सदगुरु हमें फंसाते नहीं। सदगुरु का कार्य है सदा सर्वदा उलझे हुए व्यक्ति को सुलझा देना, उलझनों से निकाल करके व्यक्ति को शांत चित्त करा देना, ये गुरु का धर्म है। नारद जी प्रसन्न हो गए एक ही वाक्य में, जब सनकादि मुनियों ने कहा बस इतनी सी बात है, इसलिए परेशान हो मत, रहो परेशान। उपाय सुख साध्योत्र वर्तते पूर्व एव ही, अरे तुम जिसके लिए भागा दौड़ी कर रहे हो ना, ज्ञान वैराग्य और भक्ति महारानी को पुष्ट करने के लिए, उनके लिए तो पहले से ही एक उपाय बना हुआ है। वर्तते पूर्व एव ही, पहले से ही एक उपाय है जो बहुत अच्छे सुख का साधन भी है, जो इन सभी को सुख देने वाला है, इसलिए बिल्कुल निश्चिंत न हो। अहो नारद धन्योसी विरक्तानां शिरोमणि, सदा श्री कृष्णदासानां अग्रणीर योग भास्करः। प्रशंसा करते हैं नारद बाबा की सनकादिक मुनि कि अहो नारद धन्योसी, हे नारद बाबा आप तो धन्य हैं, आपकी अपार महिमा है, क्योंकि विरक्तानां शिरोमणि, आप विरक्तों में शिरोमणि हैं। कितनी अद्भुत बात है ना। कभी कभी आप दर्शन करो कि जो एक साधना करने वाला व्यक्ति है, जो ध्यान लगा करके बैठा है, वो भी कहीं ना कहीं स्वार्थी है, क्योंकि वो अपने आत्म सुख के लिए बैठा है, उसे अपने आत्म सुख की परवाह है। लेकिन नारद बाबा आप विरक्त होते हुए भी आप सदा अनासक्त हो, आपको संसार में कोई विरक्ति का भाव नहीं, लेकिन विरक्त होते हुए भी विरक्तानाम शिरोमणि, आप विरक्तों में भी शिरोमणि हो, क्योंकि फिर भी आप स्वार्थ के लिए नहीं जी रहे, आप फिर भी समाज के हित का विचार कर रहे हैं, आप ज्ञान वैराग्य और भक्ति महारानी की प्रसन्नता का विचार कर रहे हैं। तो सदा श्री कृष्ण दासानाम अग्रणीर योग भास्करः, तो भगवान सदा श्री कृष्ण के जो दास हैं उनमें आप अग्रणी हैं, और योग भास्करः सूर्य के समान दैदीप्यमान हैं, और जो भगवान की ओर चलने वाले में जो भगवान के दास भी हैं, जो भगवान की ओर जाना चाहते हैं, उनके लिए भी आप सूर्य के समान पथ प्रदर्शक बन जाते हो, जैसे ध्रुव और प्रहलाद के लिए। त्वयि चित्रम न मंतव्यम भक्त्यर्थमनुवर्तिनी, घटते कृष्णदासस्य भक्ते संस्थापना सदा। देखिए आप जिस कार्य को अभी करने में लगे हैं ना, भक्ति महारानी को बढ़ाने के लिए, ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए, तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं माननी चाहिए, क्योंकि घटते कृष्णदासस्य भक्ते संस्थापना सदा। एक कृष्णदास का काम सदा यही है, एक भगवान के दासों का, भक्तिमान पुरुषों का काम यही है कि वो सदा सर्वदा भक्ति की संस्थापना में लगे रहें। इसलिए ये आपका कार्य है, इसलिए हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। ऋषिभिर्बहवो लोके पंथान प्रकटीकृता, श्रम साध्यश्चते सर्वे प्रायः स्वर्ग फल प्रदा। अब सनकादिक मुनि कहते हैं कि देखिए वैसे तो हमारे जो ऋषि मुनि जन हैं भारतवर्ष में, पंथान प्रकटीकृता, उन्होंने संसार में बहुत सारे मार्ग अलग अलग प्रकट किए हैं। पथ मतलब मार्ग, और वो मार्ग मतलब एक साधन, भगवत प्राप्ति के बहुत सारे, भक्ति महारानी को जगाने के बहुत सारे साधन हमारे यहाँ धर्म में हैं। लेकिन श्रम साध्याश्चते सर्वे, दो समस्याएं बहुत बड़ी। पहली क्या कि वो सब के सब श्रम साध्य हैं। जैसे किसी ने कहा व्रत उपवास करो तो भूखा मरना पड़ेगा, किसी ने कहा तप करो तो घर बार छोड़ करके कई कई दिनों तक धूप में बैठना पड़ेगा, वर्षा सहनी पड़ेगी, जाड़ा सहना पड़ेगा, तो हैं सब श्रम साध्य ही। श्रम साध्याश्चते सर्वे, और प्राय स्वर्ग फल प्रदा, लेकिन उसका फल क्या है कि स्वर्ग
को फल में देने वाले हैं, वो जो साधन है उनसे स्वर्ग मिलता है। और एक भक्तिमान पुरुष कभी भी स्वर्ग नहीं चाहता। स्वर्ग में क्या है, क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति। आपके घर में अनाज की टंकी है और जैसे ही गेहूं का सीजन आया, आपने खेती बाड़ी करी और उसमें अनाज भर दिया। अब पूरे वर्ष भर आप नीचे से वो ढक्कन खोल के, वो टंकी होती है ना बड़ी सी, ऊपर बड़ा ढक्कन होता है जिसमें से भर दें, लेकिन नीचे एक छोटा सा ढक्कन होता है जो ऊपर करके उसमें से अनाज गेहूं लेते रहते हैं। तो आप विचार करो कि वर्ष भर फिर आप उसमें से लेते रहो, पर कब तक लोगे? वो कोई कल्प वृक्ष तो है नहीं जो सदा देते रहेगा, अखंड उसमें से भंडारा चलता नहीं है। जितना आपने भरा है, एक कण भी आपको अधिक नहीं मिलने वाला, एक कण भी एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। जितना आपने भरा है उतना ही ढक्कन खोल करके आप ले सकते हो। तो अंत में क्या होना है कि बोले भैया खत्म हो जाएगा तो फिर मेहनत करनी पड़ेगी, फिर खेती करो, फिर भरो। यही परंपरा है। स्वर्ग भी इससे ज्यादा कुछ नहीं है। जितना यहाँ मानव बन करके जितने कर्म आप कर लोगे, उन कर्मों के अनुरूप आपको वहां ऊपर जाकर के स्वर्ग में आपको सुखों की अनुभूति होगी, सुख मिलेंगे, कोई आनंद नहीं मिलेगा। विविध प्रकार के सुखों की आप प्राप्ति करोगे और अंत में क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति, फिर आ जाओगे। इसलिए संतों की दृष्टि में स्वर्ग की प्राप्ति कभी भी श्रेयस्कर नहीं कही गई, और भागवत जी में तो बिल्कुल भी नहीं। वैकुंठ साधकः पंथा सतु गोप्यो हि वर्तते, तस्योपदेष्टा पुरुषः प्रायो भाग्येन लभ्यते। तो वैकुंठ साधकः पंथा, सबसे पहली बात तो कि वैकुंठ पथ के जो साधक हैं, अर्थात वैकुंठ को प्राप्ति करने के लिए जो साधक बने हैं, जो साधना कर रहे हैं, सतु गोप्यो ही वर्तते। पहली बात तो यह है कि वैकुंठ को पाने का जो साधन है वो आज तक गोपनीय ही है। अभी तक उसके विषय में ज्यादा चर्चा हुई नहीं है और ना किसी ने बतलाया है उतना ज्यादा। तो वैकुंठ कैसे पाया जाए, वो जो मार्ग है वो अब तक गुप्त है। तस्योपदेष्टा पुरुषः प्रायो भाग्येन लभ्यते, लेकिन वो जो गोपनीय जो साधन है, उस साधन को बताने वाला भी तो कोई नहीं है। तो अगर उस साधन को बताने वाला तस्य उपदेष्टा पुरुषः अगर वो मिल जाए तो प्रायो भाग्येन लभ्यते, तो यही मान लीजिए कि कोई भाग्य से ही मिल पाता है। तो अगर आज आप यहाँ पधारे हो, इस सौभाग्य की बात है नारद जी के लिए कि उनको सनकादिक मुनियों का दर्शन हो गया है। सत्कर्म तव निर्दिष्टम व्योम वाचा तु यत्पुरा तदुच्यते शृणुस्वाद्य स्थिर चित्तः प्रसन्नधि। सनकादिक मुनि कहते हैं कि सत्कर्म तव निर्दिष्टम, जो आकाशवाणी ने व्योम वाचा तु यत्पुरा, पहले उस दिन आकाशवाणी ने आपको जिस सत्कर्म के विषय में बतलाया था, तदुच्यते शृणुस्वाद्य, अब हम आपको बतला रहे हैं। स्थिर चित्तः प्रसन्नधि, तो स्थिर चित्त होकर के अर्थात धीर गंभीर होकर के, प्रसन्नधि और प्रसन्न होकर के बड़े प्रेम से आप श्रवण कीजिए। द्रव्य यज्ञास तपो यज्ञास योग यज्ञास तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च ते तु कर्म विसूचकाः। सनकादिक मुनि कहते हैं कि देखो, एक है द्रव्य यज्ञ, एक है तप यज्ञ, एक है योग यज्ञ और एक है स्वाध्याय रूपी ज्ञान यज्ञ। लेकिन ते तु कर्म विसूचका, ये जितने प्रकार के भी यज्ञ कहे गए हैं ना, ये सब के सब जो हैं वही स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाले, क्योंकि सब के सब कर्म की ओर ही संकेत करते हैं ना। द्रव्य यज्ञ का मतलब जो सामान्य यज्ञ करते हैं, तप यज्ञ यानी जिसमें शरीर को सुखाया जाए, कष्ट पाता है शरीर भी, एक योग यज्ञ है योग के द्वारा जो आत्म सुख के लिए किया जाए, और स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ यानी अध्ययन अध्यापन आदि जो धर्म के विषय में पढ़ते हैं विद्वत जन, स्वाध्याय रूपी जो ज्ञान यज्ञ है। लेकिन ये सब के सब कर्म की ओर ही संकेत करते हैं, ये भक्ति के लिए नहीं है। तो अब हम आपको ये बतला रहे हैं कि आपके करने योग्य यज्ञ कौन सा है। सत्कर्म सूचको नूनं ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधैः श्रीमद्भागवतालापः शतुगीत शुकादिभिः। वैसे तो जितने भी स्वाध्याय रूपी जो ज्ञान यज्ञ हैं वो भी कर्म की ओर संकेत करते हैं, लेकिन एक ज्ञान यज्ञ ऐसा है जो मात्र कर्म की ओर ही संकेत नहीं करता, जो भक्ति की ओर भी संकेत करता है। सत्कर्म सूचको नूनम, वह सत्कर्म जैसे अब हम आपको बतला रहे हैं, ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधैहि, विद्वत जन बुद्धिमान जन जिसे ज्ञान यज्ञ मानते हैं, श्रीमद् भागवतालापः, वो श्रीमद् भागवत जी की कथा है, श्रीमद् भागवत महापुराण का गायन है। सतुगीत शुकादिभिः, जिसे शुकदेव आदि महापुरुषों ने गाया है, परमहंस भगवान शुकदेव ने गाया है। भक्ति ज्ञान विरागाणाम तद्घोषेण बलम महत् व्रजिष्यति द्वयोः कष्टम सुखम भक्तेर्भविष्यति।
सनकादिक मुनि कहते हैं कि भक्ति ज्ञान वैराग्य, जब वो भागवत के एक एक मंत्र को सुनेंगे तो भागवत के एक एक श्लोक एक एक मंत्र को सुनने से तद घोषेण, उनके उद्घोष होते ही उनको बहुत बल मिलेगा। और व्रजिष्यति द्वयोः कष्टम, ज्ञान वैराग्य जो कष्ट में है उनका कष्ट दूर हो जाएगा। सुखम भक्तेर भविष्यति, और स्वयं भक्ति महारानी को भी बहुत सुख मिलेगा, वो भी प्रसन्न हो जाएंगी। इसलिए बहुत आवश्यक है कि आप ज्ञान यज्ञ, जो भागवत रूपी ज्ञान यज्ञ है, उस ज्ञान यज्ञ को कीजिए, क्योंकि सर्वत्र जहां कर्म की चर्चा है, भागवत जी में कर्म की भी चर्चा है। ऐसा नहीं कि भागवत जी कर्म से पूर्णतया दूर हों, और कर्म ही नहीं, वहां स्वर्ग आदि प्राप्ति के विषय में भी चर्चा है। द्वितीय स्कंद में आगे चर्चा जब आप करेंगे तो वहां कामना के अनुसार फल देने वाले देवताओं की भी चर्चा है, पर उसका भी मैं आपको पहले निराकरण कर दूं। भागवत जी के 12वें स्कंद में संभवतः एक स्थान पर चर्चा है जहां सुखदेव बाबा ने स्पष्ट कर दिया है महाराज परीक्षित को कि देखो, जितनी भी हमने अब तक कर्मों की चर्चा करी है ना, कि ऐसा करो तो ऐसा मिल जाएगा, ऐसा करो तो ऐसा मिलेगा, वो सिर्फ इसलिए है ताकि तुम्हारी कर्म में श्रद्धा हो जाए। इसलिए नहीं है कि तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति करनी है, वो कर्म सिर्फ इसलिए कहा है ताकि कर्म में तुम्हारी श्रद्धा हो जाए। अच्छा, एक बात बताइए, आज कोई व्यक्ति हमारे पास आते हैं, माताएं आती हैं, बच्चे आते हैं, और वो आकर के कहते हैं कि व्यापार में बड़ा घाटा चल रहा है, तो हम उनको क्या कहते हैं कि जाओ भोले बाबा के मंदिर जाओ और प्रत्येक सोमवार जा करके एक बिल्व पत्र चढ़ाया करना, एक लोटा गंगा जल चढ़ाया करना। अब ये उसने मान लिया और वो व्यक्ति चले गए, माता जी चली गई, अब वो सोमवार को चढ़ाना शुरू कर दिए। तो ये जो हमने कर्म बतलाया था ना, उस कर्म के द्वारा उनका व्यापार नहीं चल रहा है, अपितु उन्होंने भगवान महादेव की साधना करी, महादेव की कृपा प्राप्त करी, महादेव प्रसन्न हो गए, इसलिए उनका व्यापार चल सकता है। हाँ, हो सकता है, ये जरूरी नहीं कि सिर्फ बिल्व पत्र जल चढ़ाने से। मैं कह देता चावल चढ़ा लो, महादेव जब भी प्रसन्न हो जाते, मैं कह देता दीपक जला लिया करो। लेकिन ये जो विभिन्न प्रकार के जो उपाय बताए जाते हैं ना, अलग अलग बताए जाते हैं, जो मन को बड़ी संतुष्टि देते हैं और व्यक्ति बड़ी दृढ़ता से इनको करता है, तो इन उपायों से नहीं कुछ भी होता है। जो होता है वो भगवत कृपा से होता है। भगवान कृपा करके फिर चाहे तुम दीपक जलाओ अथवा किसी प्रकार के अन्य कर्म करो, मूल क्या है कि आपको कर्म में प्रवृत्त करना है। देखो, अब कोई सामान्य समाज का व्यक्ति, उसको भले ही ये बात हमारी थोड़ी जल्दी से समझ में ना आए, लेकिन जो कोई भागवत रसिक होगा, जो भागवत को जानता होगा, भागवत जी के विषय में पढ़ा होगा, उन्हें हमारी बात समझ में आएगी कि यहाँ जितने भी कर्मों की चर्चा है वो सब कर्म में प्रवृत्त कराने के लिए। और बाकी सुखदेव बाबा ने स्वयं इस बात को प्रमाणित किया है कि कर्म में प्रवृत्त कराने के लिए ही हम बतला रहे हैं। बाकी भगवान का नाम आप किसी प्रकार भी लोगे तो वो तुम्हारे लिए कल्याणकारी ही होगा।